हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल मिशन विथ आकाश में। आज हम लेके आए हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ की आपको सेकंड पीडीएफ। इसके पहले एक पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा चुकी है और उसमें सारे एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और हम ये दूसरी क्वेश्चंस की स्लाइड है हमारी, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है और ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। और सक्सेस वो हसीन चीज़ होती है कि जो मेहनत करने वाले पर फिदा हो जाती है, इसीलिए आप मेहनत करते रहिए और एक दिन आपको सक्सेस बिल्कुल मिलेगी। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, आगे कुआं पीछे खाई का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, दोनों ओर गड्ढे होना। ऑप्शन बी, सामने कुआं पीछे खाई होना। ऑप्शन सी, दोनों ओर विपत्ति होना। ऑप्शन डी, पहले कुआं खोदना फिर खाई। तो इसका आंसर आप देखेंगे क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, दोनों ओर विपत्ति होना, अर्थात आगे कुआं पीछे खाई। कोई व्यक्ति है, आगे वो देख रहा है तो कुआं है, यानी आगे भी खतरा है, आगे भी विपत्ति है, और पीछे अगर देख रहा है तो पीछे भी खाई है, पीछे भी उसके सामने क्या है, विपत्ति है, अर्थात उसके आगे भी विपत्ति पीछे भी विपत्ति। तो इसका आंसर होगा सी, दोनों ओर विपत्ति होना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको सारे प्रैक्टिस सेट्स में जरूर मिलेगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, चेहरे पर हवाइयां उड़ना का अर्थ है। ऑप्शन ए, तेजी से जलना। बी, जवाब ना देना। सी, क्रोधित होना। डी, घबरा जाना। हम देखते हैं निजी जीवन में, जब हम कई बार लड़कों को किसी को देखते हैं कोई चोरी कर रहा है अगर, और वहां पर पुलिस आ जाती है, या आप घर में देखते हैं अपने छोटे बच्चों को, वो फ्रिज से अक्सर कुछ खाने पीने की चीजें निकालते हैं या कोई सामान तोड़ देते हैं घर का, और आप जैसे ही जाते हैं तो उनकी क्या होती है, चेहरे पर हवाइयां उड़ जाती हैं, अर्थात वो क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो अब चेहरे पर हवाइयां उड़ना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन डी, घबरा जाना। ऑप्शन थर्ड हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, हाथ डालना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए, चोरी करना, परेशान करना, शुरू करना, मारने का प्रयास करना। तो देखिए, हम कहते हैं ना, जब कोई काम शुरू करते हैं हम तो कहते हैं यार पहले हाथ तो डालो उसमें, बाकी उसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात की बात है। तो हाथ डालने का, जैसे आप किसी मान लीजिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी पीसीएल की मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, आप कहते हैं मैथ का बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, कैसे तैयारी होगी? तो आप कहते हैं ना कि अरे यार पहले हाथ तो डालो यूपी पीसीएल के सिलेबस में, अर्थात पहले शुरू तो करो, कुछ पढ़ना शुरू तो करो, किसी चीज की शुरुआत तो करो, बाकी बाद में देखा जाएगा। तो हाथ डालना का अर्थ क्या निकला? शुरू करना निकला। जब आप मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ अपने निजी जीवन से जोड़ के या वाक्यांशों पर जोड़ के करेंगे तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुहावरे और लोकोक्तियां प्रयोग की चीज है, अगर आप इसे रटेंगे तो एग्जाम में भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप इसके अर्थ को समझेंगे तो एग्जाम में कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य है? ए, अंधे की विशेष छड़ी। बी, बैसाखी का सहारा। सी, कुमार्ग पर चलना। डी, एक ही सहारा। आप देखते हैं कि जो अंधा होता है, अगर उसे मार्ग पर चलना है या कहीं भी आना जाना है तो उसका क्या होता है, वो लकड़ी के सहारे ही चलता है, अर्थात अगर उसके पास वो लकड़ी ना हो, आप रोड पर कई बार आपने देखा होगा अंधों को, वो लकड़ी से ही टटोल कर रोड को चलते हैं कि कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर रोड बराबर है, तो उसका वो एकमात्र सहारा वो लकड़ी ही है। तो अर्थात इसका आंसर होगा डी हमारा, एक ही सहारा। देखिए कितनी आसानी से आपको ये आंसर समझ में आ रहे हैं। आप मुहावरे का आंसर रटिए नहीं, उस मुहावरे से कहना क्या चाह रहा है, उसका अर्थ क्या निकल रहा है, उसको समझेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है। ए, नकली घोड़े दौड़ाना। बी, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। सी, जांच पड़ताल करना। डी, बहुत परिश्रम करना। इसका आंसर देखिए क्या होता है, कागजी घोड़े दौड़ाना। हम क्या कहते हैं, जब कई बार कोई काम होता है में सफलता नहीं मिलती है, उसमें कागजी घोड़े दौड़ाना, जो यानी कागज का घोड़ा है उसके दौड़ाने का बताइए कोई अर्थ है?
आपको मान लीजिए कोई समस्या है, कई बार आप देखते हैं किसी से शिकायत करते, किसी अधिकारी के पास जाते, किसी सरकारी ऑफिस में जाते हैं, तो क्या करता है, एप्लीकेशन देते हो आप, वो कहेगा यहाँ जाइए साइन कराइए, इस एप्लीकेशन को यहाँ फॉरवर्ड करिए, तो वो क्या सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाता रहता है, लेकिन उसका जमीनी पर वो कोई काम नहीं करता। अर्थात वो व्यर्थ की लिखा पढ़ी करता रहता है, लेकिन उसका समस्या का समाधान नहीं निकलता, मेन काम नहीं करता। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, आंख का काजल चुराना। मुहावरे का अर्थ है ए, सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, बी, आंख में लगाने वाले काजल को चोरी करना, सी, मामूली वस्तुओं की चोरी करना, डी, असंभव प्रकार की चोरी का प्रयत्न करना। आंख का काजल चुराना, देखिए पहले तो आप इसका मतलब समझिए, आंख का काजल हमारे कितने पास है। आंख से ही हम देखते हैं कोई चीज कोई चुरा रहा है कि नहीं चुरा रहा है, और आपके आंख से ही अगर कोई व्यक्ति काजल चुरा ले तो इसका मतलब होता है सामने ही थी वो चीज, आपके काजल आपके आंखों के सामने ही था, लेकिन फिर भी चोरी हो गया। अर्थात इसका आंसर होगा ए, सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। जैसे कई बार देखते हैं काउंटर पर हम बैठे हैं और आपने मोबाइल सामने मेज पर ही रखा, लेकिन फिर भी वह चोरी हो गया, तो हम इसे कहते हैं आंख का काजल चुराना। और ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे, नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, आंख फेरना मुहावरे का अर्थ है ए, प्रेमपूर्ण दृष्टि डालना, बी, पहले जैसा प्रेम न रखना, सी, किसी वस्तु पर होती नजर डालना, डी, किसी वस्तु को ऊपर से नीचे तक डालना। देखिए आंख फेरना, कई बार हम क्या कहते हैं, कई हमारे रिश्तेदार होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, भाई उन्होंने हमसे आंख फेर ली। यानी पहले वो हमारे यहाँ तिथि त्यौहार, होली दिवाली आते थे, मिलते थे, लेकिन अब वो क्या है, हमारे होली दिवाली हमसे मिलने नहीं आते, तो हम क्या कहते हैं, भैया अरे हमारे मौसा जी ने तो आंख फेर ली। यानी अब उनका पहले जैसा प्रेम नहीं रहा हमसे। तो आंख फेरना मुहावरे का आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, पहले जैसा प्रेम ना रखना। किसी भी मुहावरे के अर्थ में, एक्सप्लेनेशन में अगर आपको डाउट होगा तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उसे नेक्स्ट स्लाइड में या आगे किसी वीडियो में उसे बता देंगे। और अगर आपको ये कंटेंट वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को भी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइएगा कि यूपी पीसीएल और यूपी आरवी यूएनएल की अच्छी तैयारी कराई जा रही है मिशन विथ आकाश चैनल पर। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है ए, नहाना, सी, कांपना, सी, लज्जित होना, डी, सर्दी लगना। घड़ों पानी पड़ने का मतलब क्या होता है कि लज्जित होना। आप खड़े हो, आपके ऊपर कई घड़े पानी पड़ गए, तो जब कई घड़े पानी पड़ते तो हमारा सर क्या होता है, झुक जाता है, नीचे की ओर देखते हैं, और जब हमें लज्जा आती है, हम लज्जित होते हैं अपने कृत्य के द्वारा, तो ही नीचे लज्जित होकर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, लज्जित होना। क्वेश्चन नंबर 9, भाड़े का टट्टू मुहावरे का अर्थ है ए, पैसे लेकर काम करने वाला, बी, किराया ना देने वाला, सी, किराए पर रहने वाला, डी, पैसे लूटने वाला। तो इसका अर्थ क्या होता है कि हम कई बार अपने दोस्तों को भी बोलते हैं, अरे भाई वो तो भाड़े का टट्टू है, यानी उसको पैसा दोगे तो वो काम करेगा और पैसा नहीं दोगे तो वो आपका काम नहीं करेगा, यानी वो स्वार्थी है, पैसे का भूखा है, ऐसे लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। वो भाड़े का टट्टू है, आप उसे पैसा दोगे तो काम करेगा, पैसा नहीं दोगे तो नहीं काम करेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन ए, दुखी होना, बी, अपमान करना, सी, चापलूसी करना, डी, लड़ाई झगड़ा हो जाना। जूतियों में दाल बांटने का मतलब क्या होता है, देखिए जान लीजिए, आप एग्जांपल लीजिए, जूतियां है उसमें आप दाल बांट रहे हो, अर्थात क्या हो रहा है, भाई गलत काम कर रहे हो, प्रेम संबंध नहीं रहा तब तो आप उसे जूतियों में दाल बांट रहे हो। अगर प्रेम संबंध होता आप उसे थाली में 56 भोग लगा के देते, लेकिन जूतियों में दाल बांटना अर्थात लड़ाई झगड़ा हो जाना, उससे संबंध मधुर ना हो जाना। तो जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी, लड़ाई झगड़ा हो जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये कठिन मुहावरों में आता है, कई बार एग्जाम में पूछा है, बच्चे कई बार गलत भी करते हैं इसे, तो आप नहीं भूलेंगे इसे।
क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कान भरना मुहावरे का अर्थ है। ए चाणक्य होना, बी चुगली करना, सी असर ना हो, डी धोखा देना। कान भरने का अर्थ आप इसे देखेंगे अक्सर घर घर में कहते हैं सास बहू के कान। जब देखते हैं पड़ोसन आती है तो वो सास के कान भरती है अपने बहू को लेके, अरे तोहार पतोहिया तो ऐसे करत बा, तोहार तू गई रही बाजार सब्जी ले, तोहार पतोहिया छतवा टालत रही, बाहर गई रही घूमत रही आइसक्रीम खात रही। और सेम इसी तरह जब पड़ोस वाली नई बहू आती है तो वो अपने सास के कान भरती है, अरे तुम्हारी सास मेरे घर आई थी, मेरे सास से बता रही थी कि ऐसा करती है वैसा करती है। अर्थात वो क्या हो रहा है वहां पर, कानाफूसी हो रही है, चुगली हो रही है। तो कान भरना का अर्थ क्या निकलेगा, चुगली करना। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और ये बहुत आसान है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम, कीचड़ उछालना। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है, ए दूसरे के कपड़े गंदे करना, बी दलदल में फंसना, सी बदनाम करना, डी मल फेंकना। देखिए इस मुहावरे से एक हमें बहुत ही अच्छी सीख भी मिलती है हमारे जीवन में कि कभी किसी दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। दूसरे पर कीचड़ उछालने से पहले अपने दामन पर, अपने कपड़ों पर लगे दाग देखना चाहिए। अर्थात इसका मतलब क्या होता है, बदनाम करना। जब हम किसी को बदनाम करते हैं अर्थात किसी दूसरे की बुराई करते हैं, उस पर लांछन लगाते हैं कि चाहे वो किसी का लड़का हो चाहे किसी की लड़की हो, लेकिन हम उस पर कीचड़ उछाल रहे हैं अर्थात उसे बदनाम कर रहे हैं, उसके बारे में गलत चीजें बता रहे हैं, तो इसका आंसर होगा सी बदनाम करना। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है, देवता को प्रसन्न करना, बी हवन करना, सी क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, डी क्रोध से आग बबूला होना। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आसान जितना है उतनी ही बार एग्जाम में पूछा गया है। अब इसे हम देखिए, कई बार हम देखते हैं कि दो लोगों की लड़ाई होती है। अब दो लड़कों में, आप लड़कों में आजकल देखते हैं दो लड़के आपस में लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, सिर्फ लड़ाई नहीं होनी है। अब उसमें तीसरा चला आया, अरे ये तो तुम्हें उस दिन ऐसा कह रहा था, मार 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 मार। तो वो वहां पे क्या हुआ, आपने आग में घी डाल दी और वहां पर और लड़ाई करने लगा। पता चला सास बहू में लड़ाई हो रही है, किसी चीज को बहस हो रही है और उसमें पड़ोसन चली आई आग में घी डालने, मंथरा बन के कैकेयी बन के, और उसके बीच में क्या करने लगी, और उसने एक दो ताने एक दो बुराई उसकी और की, अरे सही कह रही हो तुम, ये ऐसा ही कह रही थी। तो उसने वहां पर क्या किया, जो वो गुस्सा था उस गुस्से को और अधिक उत्तेजित कर दिया और गुस्सा और बढ़ गया, जिससे लड़ाई क्या हुई और होने लगी। तो आग में घी डालना का अर्थ निकलेगा क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अपने स्लाइड के आखिरी क्वेश्चंस की तरफ। 14 क्वेश्चन नंबर है हमारा, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है, ए रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना, डी विद्रोह करना। सिर उठाना देखिए, जब हम इसे में कहते हैं, आप इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। जो 1857 का हमारा संग्राम हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम, तो मंगल पांडे नाम सबने सुना होगा, आमिर खान की मूवी है, सबने मूवी भी देखी होगी। तो उन्होंने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि इसका सिर कुचलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब इसने हमारी अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ सिर उठा लिया है। अर्थात उन्होंने क्या कर दी थी, बगावत कर दी थी और विद्रोह कर दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, विद्रोह करना, सिर उठाना। और चलते हैं हम अपने इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान है, निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा, चांद पर थूकना, खरगोश के सींग निकालना, पानी से घी निकालना और बालू से तेल निकालना। तो इसका आंसर क्या होगा, ये थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों क्वेश्चन गलत लग रहा है। इसका क्वेश्चन ये होना चाहिए, किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना होगा। लेकिन चांद पर थूकना भी असंभव होना होता है, खरगोश के सींग निकलना भी, लेकिन बालू से तेल भी नहीं निकलता है, पानी से कभी घी भी नहीं निकल सकता है। तो क्वेश्चन ठीक है, ये असंभव होना नहीं होगा। तो अर्थात खरगोश के देखिए कभी सींग निकल ही नहीं सकता, पानी से घी कभी निकल ही नहीं सकता, बालू से तेल निकालना संभव ही नहीं है, और चांद पर थूकना आप इसे मुहावरे पर प्रकट कर सकते हैं कि जैसे कोई सुंदर चीज़ है, आप उस पर थूक रहे हैं, आप लांछन लगा रहे हैं, इस संदर्भ में इस पर बात की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चांद पर थूकना।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुंचाइएगा और बाकी ग्रुप्स में भी शेयर करिएगा कि यूपी पीसीएल और यूपी आरवीयूएनएल की बहुत अच्छी तैयारी कराई जा रही है। और आपको एक एक हिंदी का टॉपिक, मैथ का टॉपिक मैं खुद कवर कराऊंगा। पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट किया जाएगा आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल।